जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक ऐसी एविएशन जॉब के बारे में जिसका आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं। आप लोग हमेशा कमेंट आते हैं, सर आप हमेशा 27 साल वालों के लिए वैकेंसी बताते हो। तो आज पहली बार एविएशन सेक्टर में जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 35 साल जिनकी एज हो चुकी है, ठीक है, वो लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब 18 से 35 साल जिनकी एज है वो अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये मौका उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी एज ओवर हो चुकी है और कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है। और दूसरी इसमें से अच्छी बात ये है कि ये कार्गो टर्मिनल के लिए वैकेंसी है, तो इसमें उतनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको इंग्लिश ना आती है, पर थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश आती है उसमें काम चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी है तो सोने पे सुहागा है, आप लोगों के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए एविएशन सेक्टर में ऐसी जॉब बहुत कम आती हैं और इसमें आपको वो सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, चाहे बेसिक एप्सेक हो, चाहे स्किनर हो, या फिर डीजीआर हो, या फिर जो भी सर्टिफिकेट एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स में आपको मिल जाएंगे, जिनको आप लेने के बाद फर्दर कहीं पे किसी भी दूसरी एयरलाइन से बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं, वहाँ पे अच्छा सैलरी पैकेज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तो खुल के कोई बताएगा नहीं, बट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ क्योंकि मुझे एविएशन सेक्टर में 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। और पूरे यूट्यूब में अभी तक इस वैकेंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको मे भी हो सकता है कि शाम तक या कल तक 10, 20, 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मगर अभी गारंटी में दे रहा हूँ कि अभी तक इस वैकेंसी के बारे में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि वैकेंसी एविएशन सेक्टर में बहुत आती है बट लोगों को पता कम चल पाती है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए काम करने में थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लोग तो यहाँ फेक वीडियो बना के लाखों में व्यूज़ पा रहे हैं, हम रियल इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारे वीडियो में 5000 व्यूज़ आना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चीज़ें उतना अच्छी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं, और इसका थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है, इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कट बता देता हूँ। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या है। मेन इसमें अप्लाई करने का जो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, नॉर्मल तरीके से एप्लीकेशन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है बट ईजी है। चीज़ें समझ लीजिए तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। तो कार्गो टर्मिनल में सिक्योरिटी एजेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं। जो पहले से एविएशन सेक्टर में किसी भी एयरलाइंस में अगर काम कर रहे हैं, आपको बेसिक एप्सेक एक्सपीरियंस है, वो लोग तो एप्लीकेशन कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बिना आंख मूंद के आप लोग बिना सोचे समझे इसमें ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और जॉब भी बहुत अच्छी है। मेन इसकी जो सर्टिफिकेशन है उससे आपकी क्वालिटी जॉब बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि इस स्टेट के कर सकते हैं, उस स्टेट के, आप कहीं से भी हों आप अप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेल फीमेल दोनों कीजिए, स्पेशली जिनके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है वो लोग तो जरूर अप्लीकेशन करें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एज 18 से 35 साल है। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश इसमें बहुत फ्लुएंट या बहुत हाई लेवल की नहीं चाहिए होगी। इंग्लिश के बारे में आपको पता हो, अच्छा खासा मतलब आता हो ठीक ठाक, ठीक है। और एविएशन सिक्योरिटी के इसमें आपको पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ये सिक्योरिटी एजेंट जो है ये एविएशन सिक्योरिटी, नॉट फॉर वो सिक्योरिटी गार्ड से आप इसको कंपेयर मत कर देना कि जो बाहर लेके डिनर लेके खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको कार्गो टर्मिनल के अंदर जो होता है ना एक्सरे मशीन, उसके लिए वैकेंसी है, मतलब एक तरीके से कार्गो स्कैनर की जॉब है, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार के एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जैसे कि आईटा सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, या फिर बहुत सारे सर्टिफिकेट जिनके नाम पर लूट मची रहती है ना। तो आपको इसमें किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स ही रिक्वायरमेंट है और आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन पूरी है जो इसमें मांग रहे हैं और आपके अंदर स्किल्स है तो बेस्ट है, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है अप्लाई आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं। और इसमें अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है अप्लीकेशन करने के लिए। 25 सितंबर तक आप इसमें अप्लीकेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इनमें लिमिटेड सीट होती हैं, तो जैसे इनको स्टार्टिंग के 2 दिन में ही सारे एप्लीकेशन मिल गए तो 2 दिन बाद एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं। फिर क्या है, जो तीसरे दिन एप्लीकेशन करने जाते हैं फिर कमेंट करते हैं सर इसमें तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है। इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देखें, जब भी मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, तुरंत 1 सेकंड गवाए बिना इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है। क्योंकि हर एक एविएशन सेक्टर में ये मतलब
खूबी कहें या खराबी कहें कि एक लिमिटेड सीट के लिए लिमिटेड फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि अभी अडानी की एक वैकेंसी चल रही थी, उसमें जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया उनका हो गया था, बाद में एप्लीकेशन बंद कर दिए थे। ठीक है, इसलिए ऐसा कहीं इसमें ना हो जाए, तो अपना जब भी आपको दिखे तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देना इसमें। ठीक है, एज इसमें 18 से 35 साल है। ठीक है, ये हर एक कैटेगरी के लिए है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, फिक्स है 18 से 35। आप इसके बीच में आते हैं, एप्लीकेशन करें। और ये आई थिंक मेरे हिसाब से जब से मेरे को 2-2.5 साल हो गया वीडियो बनाते बनाते, 18 से 35 साल जो इसका क्राइटेरिया है पहली बार रखा है। मैं देखता 18-27 या 32 तक बहुत पहुंचती थी, मगर 35 साल पहली बार है फ्रेशर के लिए। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, मतलब 12+3 पैटर्न में आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से। इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल स्किल्स है, जैसे कि एनसीसी है या कंप्यूटर का है, तो आपको उससे एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। आप उसको जरूर अपने रिज्यूम में मेंशन कीजिए, और जब आपको बुलाया जाए डीवी के लिए तो वहाँ पे साथ में लेके जाइए। ठीक है, हायरिंग एयरपोर्ट में बता देता हूँ और कंपनी। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है रायपुर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। ठीक है, रायपुर आई थिंक छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये मत सोचिए, जो फ्रेशर हैं वो तो बिल्कुल ना सोचे रायपुर कहाँ पे है। उनको पहला मोटिव होना चाहिए कि मुझे नौकरी पानी है, क्योंकि जब एक बार एविएशन सेक्टर में आप घुस जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट होते हैं, तो आप 1-2 साल तो स्टार्टिंग में भी हो सकता है थोड़ा परेशान हो, मगर जब सर्टिफिकेट आ जाते हैं आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट में आराम से ईजिली जॉब पा जाएंगे। तो देखो अभी कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग 1-2 साल चैलेंजिंग होंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर समझ में चीज़ आ जाए तो समझ लेना। जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मैं 4 साल पहले दिल्ली गया, कलकत्ता रहा, चंडीगढ़ मैंने काम किया। अभी जाके मैं अपने स्टेट में अपने घर के नज़दीक काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपको कहाँ पे जॉब मिली। पहला मोटो आपका ये होना चाहिए कि मुझे जॉब मिले। ठीक है, तो रायपुर कोई लंदन में नहीं है, पास ही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मुझे कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। और ये वैकेंसी है एयर इंडिया सेट्स के माध्यम से निकाली गई है। ठीक है, एयर इंडिया सेट्स ने कार्गो टर्मिनल के लिए रायपुर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी एजेंट की वैकेंसी निकाली है, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर के लिए। ठीक है, अब मेन कहानी है इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जो आपको अप्लाई लिंक मिलेगा उसमें आपको क्लिक करना, तो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ। जब स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, उसका अगला आपको आएगा नेम, आपको नेम अपना बनना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, फिर उसके बाद ईमेल आईडी। ठीक है, कार्गो एक्सपीरियंस में आपको जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो यस कर देंगे, जो फ्रेशर है वो फ्रेशर में एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लिख देना है अपना ग्रेजुएशन। ठीक है, और डू यू हैव पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर रहा है उसके बाद पासपोर्ट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, दो में एक होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन मोस्टली सबके पास होता ही है। ठीक है, तो आपको उसमें यस और नो करना है, और इशू डेट आगे लिख देना है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या आप डीजीआर ट्रेंड हैं, यस और नो। तो जो एक्सपीरियंस है वो यस कर देंगे क्योंकि उनके पास तो होता ही है, और जो फ्रेशर है उनके पास नो है तो वो नो कर देंगे। फिर कैटेगरी डीजीआर की, उसमें कौन सी कैटेगरी, क्योंकि डीजीआर में कई कैटेगरी होती है, 12 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 6 होता है। तो आपके पास जो फ्रेशर है उनको उससे कोई मतलब नहीं, वो एक्सपीरियंस वाले अपना भर देंगे। ठीक है, इमीडिएट ज्वाइनर्स, क्या आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, यस। ठीक है, शेयर योर ईमेल। अब यहाँ पे कहानी है कि इतना आपको करने के बाद फिर आपको अपना एक रिज्यूम है वो एक ईमेल आईडी में शेयर करना है। वो ईमेल आईडी क्या है, career@aisets.in। इस पे शेयर करना है, और उस ईमेल का सब्जेक्ट, आप जब ईमेल शेयर करते हो उसमें एक सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट आपका होगा उसमें रिज्यूम फॉर रायपुर कार्गो। ये आपको सब्जेक्ट रखना है, और उसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं करना। अगर आपने चेंज कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे शेयर करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि यस सबमिटेड, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अगला जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने अपना रिज्यूम इस ईमेल आईडी पे शेयर किया, तो नीचे लिख देना यस, और फिर नीचे आके आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन मतलब सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम शेयर करना है। बिना रिज्यूम शेयर करे आपका काम नहीं होगा कि आप इसमें केवल रजिस्ट्रेशन कर दें और आपका रिज्यूम मौजूद नहीं। रिज्यूम भी आपको इसमें शेयर करना है, प्लस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन भी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपको कर देंगे आपका काम खत्म, आपको वेट करना है। ध्यान रहे जब भी कोई एक वैकेंसी निकाली जाती है एविएशन सेक्टर में, अगर रियल वैकेंसी होती है थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। कई लोग तो क्या होते हैं, आज एप्लीकेशन किया 10 दिन बाद कमेंट करने से सर अभी उसको कोई रिप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एप्लीकेशन करते हैं, हर एक चीज़ का फॉर्मेट होता है, हर एक चीज़ की एसओपी होती है, उसको फॉलो किए बिना आपको कोई ऐसा नहीं कि आपने
आज की आपको कल ही कोई भर्ती कर लेगा, टाइम लगता है। तो 2-4-5 महीने अगर सब्र हुआ करे तो ही एप्लीकेशन किया करे। कई बार होती है जो तुरंत वैकेंसी निकाली जाए तुरंत हो जाती है, मगर कई बार एडवांस से वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें तो सालों तक कई बार प्रोसीजर चलता रहता है ना। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सब्र करके करो, क्योंकि फ्रॉड वाले तो आज करवाएंगे कल आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, मगर रियल वैकेंसी में थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर क्या है, जब आप एप्लीकेशन करेंगे, वेट करेंगे, उसका शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आपको इन्विटेशन आएगा, ईमेल आएगी, जिसमें आपको वेन्यू और डेट होगा इंटरव्यू के लिए। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फेस टू फेस। इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, 4 राउंड जो वही सब जगह चलते हैं, सब एयरलाइन से, मतलब इंटरव्यू का प्रोसीजर तो वही होता है। पर्सनल इंटरव्यू मेन होता है इसमें, है ना। अब पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, है ना। तो हिंदी में सबको बताता है, इंग्लिश में बताने के लिए भाई मैंने ये नोट्स तैयार कर दिया है। अब जो चाहता है ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए तो भाई आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यू में। तो आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से 99 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपको कॉल मैसेज नहीं करना है, ठीक है। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही यूज़फुल। 99 रुपीज़ आपके लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, बट आपको इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, जो कि एक इंस्टीट्यूट सिखाने में आपको 2 से 3 महीने लगा देता है। बाकी आपकी मर्जी, समझदार है, कोई दिक्कत नहीं। आप बात आती है कि इसमें आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको इसका अप्लाई लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसके थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसी वीडियो के साथ इस वैकेंसी का एप्लीकेशन लिंक डाल दूंगा, तो आप उसके थ्रू एप्लीकेशन कर दें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास ये मेरा वीडियो पहुँचे, तुरंत जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कर देना। मे भी हो सकता है कि जो लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं वो एप्लीकेशन के वो पूरे होने के बाद ये क्लोज करते हैं, 1-2 दिन में या 4 दिन में या 25 तक भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं आपको सफ़र ना करना पड़े, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें एप्लीकेशन कर देना। वैकेंसी बहुत अच्छी है और इसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो एन के न प्रकार बस आप इसमें ज्वाइन कर लेना। बाकी जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वैकेंसी कैसी थी। तो ये थी जानकारी जो अभी रिसेंटली रायपुर एयरपोर्ट में AI सेट्स के माध्यम से कार्गो टेलर में सिक्योरिटी एजेंट की वैकेंसी निकाली गई है, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कमेंट वैलिड होगा और जो चीज़ें मैंने वीडियो पे डिस्कशन नहीं की तो उसका जवाब मैं 100% दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं जो भी है तो आप कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।